वेलकम बैक टू आवर चैनल फोरसाइट ट्रेडिंग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ आई मार्क माय लेवल्स एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि इसी के बेसिस पे मैं ऑलमोस्ट मैंने सारे ट्रेड्स लेता हूँ। एंड ये अगर आपके पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क नहीं होंगे तब आप मार्केट में की लेवल्स जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो एंड इसमें मैं कुछ टिप्स बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने में सुधार सकते हो एंड कैसे एक परफेक्ट लेवल ड्रॉ कर सकते हो। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। डू वॉच द वीडियो टिल द एंड, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। की लेवल्स होते क्या है? की लेवल्स आर नथिंग बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एंड ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके बिना आप समझ नहीं पाओगे कि मार्केट किस तरफ मूव कर रही है, किस तरफ मूव करना चाहती है, अभी मार्केट है कहाँ, सेलर्स बायर्स का प्रेशर क्या है, अभी कौन से लेवल पे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, कहाँ हमें एसएल रखना चाहिए, कहाँ हमारी एंट्री होनी चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब आ जाते हैं पहले स्टेप पे कि हमें लेवल ड्रॉ कैसे करना है। अगर आप देखोगे पहला स्टेप ही होता है टू गो ऑन हायर टाइम फ्रेम। जब भी आपको कोई भी की लेवल या सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना हो, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे आ जाओ इफ़ यू वांट टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग। एंड फिर आपको रीसेट ऐसे कर देना है ट्रेडिंग व्यू पे। एंड अब आपको क्या करना है, बेसिकली अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हो, बिल्कुल आपको यहाँ लाइन चार्ट पे आना है। लाइन चार्ट पे आते ही आपको कुछ लेवल्स दिखेंगे, मतलब मार्केट नीचे गई ऊपर गई, नीचे गई ऊपर गई एंड अगेन ऐसे ऐसे कर रही होगी। अब आपको देखना है कि कहाँ पे मार्केट ने नियरेस्ट स्विंग बनाया है। दैट मीन्स दिस। अगर आप ये देख लोगे तब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे आना है एंड आपको कैंडल स्टिक कर सकते हो या लाइन कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो देन ड्रॉ इट ऑन लाइन, लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट हो देन आप कैंडल स्टिक खोल लो। एंड कैंडल स्टिक पे आती अगर आपको लेटेस्ट रेजिस्टेंस दिख जाएगा कि लेटेस्ट रेजिस्टेंस इज नथिंग बट लेटेस्ट प्राइस, कि मार्केट ने उस प्राइस से कितना रिवर्स हुआ है। एंड अब अभी देखोगे तो 24,200 चल रहा है मार्केट एंड दिस वॉज द प्रीवियस रेजिस्टेंस समथिंग लाइक दिस। अगर हम इसको मार्क करें, ठीक है, विच वॉज 18 जून का हाई है ना, ये है हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस। उससे पहले प्रीवियस रेजिस्टेंस क्या था, जब तक ये ब्रेक नहीं होता उससे पहले था ये लेवल। तो जहाँ भी मार्केट होती है तो जो भी नियरेस्ट हाई होता है और लो होता है उसको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह मार्क करते हैं। सो दिस इज़ द यहाँ पे एक नियरेस्ट हाई ये था। अभी अगर देखोगे हमारे लिए नियरेस्ट हाई क्या है, नियरेस्ट हाई अभी प्राइस का है 24,056 का। कहाँ तक गई है मार्केट? अप्रॉक्सीमेटली 24,259 तक। तो हमारे लिए क्या होगा, नियरेस्ट हाई हमारा ये होगा। नियरेस्ट लो क्या होगा, नियरेस्ट लो देखोगे तो क्लियरली पिछले दिन का नियरेस्ट लो होगा। एंड दिस इज हाउ यू ड्रॉ द सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये तो हो गया डेली टाइम फ्रेम पे। अब आपको क्या करना है, अब आप हायर टाइम फ्रेम पे हो, धीरे धीरे आपको लोअर करना है अपना टाइम फ्रेम। दिस इज कॉल्ड टॉप डाउन एनालिसिस। अब आपको डेली टाइम फ्रेम पे धीरे धीरे आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आना है। अब आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे सेम लो एंड हाई फिर से देखना है। तो 1 आवर पे लो और हाई क्या दिख रहा है, अभी मार्केट कहाँ है 24,052 पे। एंड अब आपको नियरेस्ट रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है, क्लियरली नियरेस्ट रेजिस्टेंस आपको 24,107 का दिख रहा है। एंड अगर आप फिर से 15 मिनट पे आओगे तो क्लियरली देखोगे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट बना के ऊपर गया एंड यहाँ से रेजिस्टेंस लिया एंड अब इस लेवल को ब्रेक किया। तो जब भी कोई सपोर्ट ब्रेक होता है, सपोज यहाँ पे एक ये लेवल है एंड जब भी ये लेवल ब्रेक हुआ एंड प्राइस यहाँ है तो दिस इज कॉल्ड अ रेजिस्टेंस। ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। और सपोर्ट क्या होता है, अगर मान लो ये रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ आई फिर रिवर्स हुई, यहाँ आई फिर रिवर्स हुई एंड तीसरी बार ब्रेक करी, तो ये जो पहले जो सपोर्ट था, पहले जो रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट बन चुका है। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू मेक ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन इंट्राडे लेवल। अब आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये तो रेजिस्टेंस हो गया। अब हमारा सपोर्ट क्या हुआ, क्लियरली अगर आप यहाँ देखोगे तो मार्केट यहाँ गई, सपोर्ट एक अच्छा रेजिस्टेंस ली, नीचे आई, फिर सपोर्ट बनाई, फिर नीचे आई, फिर इसका रीटेस्ट हुआ, फिर मार्केट ऊपर गई। तो क्लियरली हमें क्या दिख रहा है, एक अच्छा सपोर्ट यहाँ दिख रहा है। तो ऐसे आपको मार्क करना है, नियरेस्ट हाई नियरेस्ट लो मार्क कर लेना है। फिर आपको देखना है कि मार्केट ने कौन सा लेवल जो पहले रेजिस्टेंस ले रहा था फिर उसको ब्रेक किया, सपोर्ट बनाया, फिर गया, उसको मार्क करना है। फिर वाइस वर्सा आपको करना है कि कौन सा मार्केट एक अच्छा सपोर्ट ले रहा था, फिर उसको ब्रेक किया, फिर उसको जो है रेजिस्टेंस बनाया एंड फिर नीचे की तरफ मोमेंटम बनाई। तो यही हुआ, मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, ब्रेक किया, तो क्लियरली अब एक ये रेजिस्टेंस हो चुका है। मार्केट ने यहाँ सपोर्ट बनाया, ब्रेक, मार्केट ने यार एक अच्छा रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट बनाया एंड क्लियरली अब एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है। तो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लिया है ऑन इंट्राडे लेवल। तो आपको पहले डेली टाइम फ्रेम से शुरू करना है, फिर धीरे धीरे 1 आवर पे आना है एंड लास्टली 15 मिनट पे आना है। कभी भी 5 मिनट पे नहीं करना, क्योंकि 5 मिनट में आपको बहुत सारे लेवल्स दिख जाएंगे एंड 5 मिनट का उतना मतलब होता नहीं। जितना हायर द लेवल होता है उतनी ही
लेवल्स की जो है एक्यूरेसी ज़्यादा होती है एंड उतना ही होल्ड करता है उस लेवल को। ये जो डेली टाइम फ्रेम का ये जो आपने 24,250 का लेवल ड्रॉ किया है, यहाँ मार्केट ज़्यादा टाइम बिताएगा रैदर देन 5 मिनट के। अगर आप 5 मिनट में कोई भी यहाँ कहीं लेवल ड्रॉ करोगे तो यहाँ इतना टाइम नहीं बिताएगा। तो जो हायर टाइम फ्रेम होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है ट्रेडिंग में। एंड दूसरी टिप मैं ये देना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता है वो कैसे ड्रॉ करते हैं, वो मोस्ट ऑफ देम लाइन बनाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक दिस बनाते हैं कि एक ये अच्छा सपोर्ट है। बट आई वुड स्ट्रांगली से कि आप ऐसे लाइंस मत बनाइए एंड एक अच्छा जोन बनाइए। बिकॉज जोन से क्या होता है कि मान लो मार्केट क्या करता है, कभी कभार एक आपने ऐसे लाइन बना दी एंड मार्केट क्या करेगा, आएगा सपोज 24,009 पे आया, बट जो सपोर्ट लिया उसने 24,012 पे लिया, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया। तो आपको एक आइडिया नहीं लग पाएगा, आप वेट करते रह जाओगे कि जब 24,009 आएगा तब मैं एंट्री बनाऊंगा, लेकिन मार्केट 24,012 से ही रिवर्स कर गया। तो आप कोशिश यही करिए, कोशिश क्या, धीरे धीरे अपने जोन ही ड्रॉ करिए एंड लाइंस को भूल जाइए, बिकॉज लाइंस आर नॉट दैट एक्यूरेट। हमें जितना हो सके अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है, एरर्स अपने कम करने हैं, तो इसीलिए हम लोग जोन ड्रॉ करते हैं। जोन कितना बड़ा होना चाहिए, सपोज अब आपने यहाँ जोन ड्रॉ किया, अब आप इतना बड़ा तो जोन नहीं रख दोगे। सपोज ये है एक अच्छा रेजिस्टेंस एंड आपने यहाँ लाइन ड्रॉ किया, एंड दूसरी जो लाइन होनी चाहिए दैट मीन्स जो दूसरा जोन होना चाहिए, वो जो कैंडल, मान लीजिए विक है, तो जो कैंडल की जो दूसरी तीसरी विक है यहाँ कहीं होना चाहिए, एंड इसी को हम लोग जोन बोलते हैं। एंड ऐसे ही हमें यहाँ भी मार्क करना है। रेक्टेंगल आप ये ले लो एंड इतना ही खींचना है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ज़्यादा तभी खींचना होता है जब कोई डेली टाइम फ्रेम पे बड़ा हो, समथिंग लाइक दिस। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एक बड़ा रिजेक्शन लिया, तो हम लोग एक बड़ा जोन ड्रॉ करते हैं। एंड सपोज लाइक डेली टाइम फ्रेम के लिए हम लोग 20 से 30 पॉइंट का जोन लेते हैं, एंड जो इंट्राडे के मतलब जो 15 मिनट पे जो लेवल ड्रॉ होता है उसके लिए ज़्यादा बड़ा जोन नहीं ड्रॉ करते, बस 10 से 12 पॉइंट का। तो इससे क्या होता है, 10 से 12 पॉइंट्स का हमें एक फ्री स्पेस मिल जाता है कि अगर मार्केट वहाँ से टच करके रिवर्स होके गया तो एटलीस्ट हम ट्रेड बना लेंगे। सो दिस इज़ अ टिप दैट यू शुड फॉलो एंड एवरी बिगनर शुड फॉलो। बहुत इंप्रूवमेंट आएगा अपनी आपकी एंट्रीज और एसएल रखने में। एसएल रखने में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ कहीं हमने एसएल रखा एंड जस्ट अबव द लाइन हमने एसएल रखा, समथिंग लाइक दिस, तो ये एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन यही आपने जोन ड्रॉ किया तो आप थोड़ा स्पेस ज़्यादा देते हो कि चलो 50 पॉइंट्स का एक अच्छा एसएल रखते हैं। एंड दिस इज़ हाउ इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से आपकी ट्रेडिंग में बहुत मैसिव इंप्रूवमेंट आता है। एंड अब तो हम लोग सीख गए कि कैसे लेवल्स ड्रॉ करना है, एंड अब मैं आपको बताऊंगा कि अब लेवल्स तो ड्रॉ हो गए, अब हमें एंट्रीज कैसे लेनी है। सपोज एंट्रीज हमें तभी लेनी है जब कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बने, लाइक इंगल्फिंग, या एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ले एंड स्ट्रॉन्ग विक बने, तभी हमें एक अच्छी एंट्रीज बनानी है, समथिंग लाइक दिस। अगर मैं देखूँ पास में चल के, अगर हम लोग थोड़ी एनालिसिस करें तो क्लियरली हमें एक अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है कि मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, एंड मिनिमम 2 to 3 पॉइंट्स चाहिए तभी जाके एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किया जाएगा, एंड दैट विल बी इंपॉर्टेंट। अब देखोगे हमने यहाँ एक जोन मार्क किया था एंड जैसे ही मार्केट एक अच्छा ब्रेकआउट दी, यहाँ तो हम लोग एंट्री नहीं बनाते, लेकिन मार्केट नीचे आई, एक अच्छा सपोर्ट ली। अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते तो शायद हम लोग ये एंट्री ना बना पाते, एंड एक अच्छी इंगल्फिंग, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, इंगल्फिंग तो नहीं है बट स्टिल एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल है एंड एक अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोज मिली है। एसएल जो रखा हमने जोन के नीचे रखा है, ऑलराइट, अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 पॉइंट्स का हमने एसएल रखा, एंड सिंपल 1:2 का टारगेट, 100 पॉइंट्स का टारगेट रखा, एंड इवेंचुअली ये हिट भी हो गया। तो ऐसे हमें एंट्रीज बनानी है कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग विक, रिजेक्शन, जो भी एक अच्छा सपोर्ट लेके कैंडल बनाए। और देखते हैं, अगर मैं और आपको दिखाऊं तो अगर पीछे चल के लेट मी जस्ट शो यू, एक ऐसा भी दिख सकता है। मार्केट ने एक अच्छा सपोर्ट बनाया, समथिंग फ्रॉम हियर, ये लो था हमारा। डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो 8 जून का एक अच्छा लो है 23,080-100 का, एंड मार्केट ने एक अच्छी डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनाई है। तो हमने वेट किया एंड जैसे ही मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया समवेयर हियर, देन हमने इस ट्रेड को यहाँ कहीं हमने एंट्री बनाई, बिकॉज दिस वॉज नॉट अ स्ट्रॉन्ग कैंडल। एंड जो भी मैंने कहा है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल पे ही एंट्री बनानी है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल तो थी, इट वॉज मोस्ट लाइकली अ डोजी। ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल कह सकते हो, लेकिन मैं वेट करता हूँ कि और कन्फर्मेशन के लिए कि जो प्रीवियस 915 की कैंडल का है, जब वो ब्रेक करेगा तब हम एंट्री बनाएंगे। एंड जैसे ही उसका ब्रेक आया एक अच्छा, एंड ये मूव हमने लाइव में भी पकड़ी थी। एंड दिस इज़ हाउ यू शुड ट्रेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एंड जब भी स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखे तभी एंट्री बनाया करो, वीक कैंडल समथिंग लाइक दिस में ना बनाया करो, बिकॉज कभी कभी चल जाएगा बट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं चलता। सो दिस इज़ वाई यू शुड फॉलो योर रूल्स, एंड आप अपने रूल्स को लिख लिया करो। एंड में आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने चार्ट्स को क्लीन रखो, हायर टाइम फ्रेम पे लेवल्स ड्रॉ करो, एंड
जितना हो सके जोन्स ड्रॉ करो, लाइंस मत ड्रॉ करो, ताकि आपकी एक्यूरेसी बढ़े। एंड जो आप मार्केट में अगर सपोज एक पॉइंट से आपका मिस हो जाता था सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेना, तो एटलीस्ट अब आप जोन ड्रॉ करके उसको भी कैच कर पाओगे। एंड स्ट्रॉन्ग कैंडल पे ही अपने ट्रेड्स लिया करो, वीक कैंडल्स पे मत लिया करो। अगर एक इंगल्फिंग स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिख रहा है तभी ट्रेड्स अपने बनाया करो। एंड अगर आपने कुछ इस वीडियो से सीखा है तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू लाइक द वीडियो। एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। बाय गाइस, बाय एवरीवन।